जय माता दी दोस्तों नवरात्रि के 7वें दिन की कथा में हम सुनेंगे माँ कालरात्रि की कथा। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का सप्तम रूप है। माता अत्यंत दयालु और कृपालु है। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली है। मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति रूप का नाम कालरात्रि है, जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। कालरात्रि माता के नाम से ही यह मालूम चलता है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिनी हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्त हमेशा निडर निर्भय हो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुंभकारी कहलाएं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। अब आइए दोस्तों, माँ कालरात्रि से जुड़े पौराणिक कथा को सुने। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की यह विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप से माँ पार्वती कालरात्रि कहलाईं। माँ कालरात्रि का आराधना मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। दोस्तों, माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। अब आइए दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा विधि को जानते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और फल फूल मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करना चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्रोत आदि चीज़ों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाना चाहिए। माँ कालरात्रि को रात रानी का पुष्प अत्यंत प्रिय है। यह फूल उनको जरूर अर्पित करें। इसके बाद माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें तथा अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें। दोस्तों, आशा करते हैं शारदीय नवरात्रि की यह 7वीं कथा
आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने व सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ कालरात्रि।